क्या ना, आज लेट हो गया, नहीं होगा लेट, तो हम जान रहे हैं आज लेट हो गया है। सुनिए, एक क्रिकेट, सुनिएगा, एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों के रनों का औसत कितना था? 32 था। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक आ जाए? अगली पारी में कितने? तो जैसा कि हम जानते हैं हमेशा के साथ कि सम बराबर एवरेज गुने ये नंबर होता है, नंबर होता है। रुकिएगा, बनाइएगा नहीं, सवाल को भी बनाइएगा नहीं, इस बेसिस में भी 2-3 बात बताना है। एवरेज गुने क्या होता है? नंबर। विद्यार्थीगण उतारना नहीं है अभी ना, इसे स्पेसिस नंबर दीजिएगा, और इसमें विद्यार्थीगण कुछ बात है जो आपसे हम बताना चाहते हैं। देखा जाए, एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों का औसत रन 32 था, यानी 10 पारियों का औसत रन कितना था? तो ये 10 पारी का क्या गया? योग। योग बराबर, अब कह रहा है कि खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि औसत 4 अधिक हो जाए। अगली पारी यानी 11वीं, औसत 4 बढ़ जाए, यानी कितना? 36। तो ये 11 पारी का टोटल योग, और ये 10। अगली पारी खेला तो 1 बढ़ा, और औसत 4 अधिक होना चाहिए, तो 32 और 4, तो यहां पर विद्यार्थीगण 396, और ये विद्यार्थीगण 3 घटा देंगे तो 76 रन उसको क्या होना चाहिए? बनाना चाहिए। 76 रन क्या होना चाहिए? बनाना चाहिए। लेकिन इसके पहले विद्यार्थीगण 2 शब्द हम आपसे बोलना चाहते हैं। ये विद्यार्थीगण इस स्पेसिस में, इसको विद्यार्थीगण क्रिकेट पर स्पेसिस है, तो क्रिकेट के बारे में थोड़ा चर्चा हो जाए ना इसको बनाने समय। अब विद्यार्थीगण क्रिकेट के बारे में पहले थोड़ा चर्चा हो जाए। क्रिकेट तो खेलते होंगे आप लोग सारे विद्यार्थी। सुनिए, क्रिकेट का विद्यार्थीगण थोड़ा सा बात, सब कुछ आप लोग जानते हैं, सारे बात आप लोग जानते हैं, बस हम उसको दोहरा देते हैं, याद दिला देते हैं। सुनिएगा ध्यान से। देखा जाए, जब हम किसी बॉलर का या किसी बैट्समैन का एवरेज निकालते हैं, तो एवरेज का तात्पर्य क्या होता है? जैसे जैसे विद्यार्थीगण एक बैट्समैन का आप अक्सर सुनते होंगे, अक्सर किसी का स्कोर बोर्ड दिखाता होगा, तो सबसे पहला होता है एवरेज। उसका विद्यार्थीगण एवरेज क्या है? मान लेते हैं किसी बैट्समैन का एवरेज, मान लेते हैं किसी बैट्समैन का एवरेज 65 है, तो किसी बैट्समैन का एवरेज 65 है, तो इसका अर्थ होता है कि अभी तक वो लाइव में जितना वनडे मैच खेला है, सब में 65 रन के हिसाब से मारा है, सब में 65 रन के हिसाब से मारा है। किसी विद्यार्थीगण बैट्समैन का एवरेज विद्यार्थीगण यदि 61 है, इसका अर्थ है कि अभी तक वो जितना मैच खेला है, सभी मैचों में 61 रन के हिसाब से मारा है। बात समझे ना? तो बैट्समैन का विद्यार्थीगण एवरेज का अर्थ होता है कि अभी तक वो जितना पारी खेला है, सब में 61 से मारा है। हालांकि किसी मैच में वो 0 पर भी आउट हुआ होगा, और किसी मैच में वो शतक भी लगाया होगा, लेकिन एवरेज जो कहलाता है, पर मैच में रन यदि बांट दिया जाए, पर मैच में, क्योंकि एवरेज का काम है बराबर बराबर कर देना, यानी सारे मैचों में विद्यार्थीगण बढ़ा दिया जाए तो वो एवरेज कहलाता है। ये बात पहला। देखिए विद्यार्थीगण, बैट्समैन का एवरेज काउंटिंग होता है उसके पारियों की संख्या से, अभी तक वो जितना पारी खेला है। लेकिन यदि बॉलर का औसत आपका मिला है विद्यार्थीगण 20, तो इसका अर्थ यह होता है कि बॉलर जो है, बॉलर का औसत यदि 20 है, तो इसका अर्थ है कि पर 20 रन पर 1 विकेट ले लिया है। किसी बॉलर का औसत 20 है, तो इसका अर्थ है पर 20 रन पर 1 विकेट ले लिया। यदि किसी बॉलर का औसत विद्यार्थीगण 25, तो इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक 25 रन पर अभी तक जितना मैच खेला है, प्रत्येक 25 रन पर 1 विकेट ले लिया है। तो यह बात दिमाग में आना चाहिए कि बैट्समैन विद्यार्थीगण 61 है, विद्यार्थीगण 50 है, विद्यार्थीगण 45 है। ये विद्यार्थीगण सबसे अच्छा बैट्समैन कौन? 65 वाला। बैट्समैन का एवरेज अधिक तो अच्छा, बैट्समैन का एवरेज अधिक तब अच्छा, और बॉलर का औसत विद्यार्थीगण कम तब अच्छा। याद रखिएगा, 25 रन पर 1 विकेट और एगो 21 रन पर 1 विकेट, तो अच्छा कौन? 21 रन। एगो 19 रन पर 1 विकेट, तो अच्छा कौन? 19। अभी तक पर 19 जितना ही मैच खेला है,
19 रन के देने के बाद एक विकेट लेगा, 19 रन देने के बाद एक विकेट, तो 2 बार। इसका अर्थ है कि बैट्समैन का औसत बढ़ेगा तब अच्छा, बैट्समैन का औसत बढ़ेगा तब अच्छा, और बॉलर का औसत घटेगा तब अच्छा। तो यदि बैट्समैन औसत सुधारेगा तो जुटेगा, और बॉलर औसत सुधारेगा तो घटेगा। कहेगा एक बॉलर का औसत 26 था, अगला मैच खेलकर अपना औसत 2 से सुधार लिया। अच्छा, 26 था और 2 सुधारा, तो ये हो जाएगा 24, ये 24 हो जाएगा। लेकिन एक बैट्समैन का औसत विद्यार्थीगण 65 था, अगला मैच में विद्यार्थीगण 2 का औसत सुधारा, तो अब विद्यार्थीगण ये हो जाएगा कितना, 61। याद रखिएगा, एवरेज के क्वेश्चन में बढ़ने और घटने के लिए नहीं बोलेगा, वो सुधारने के लिए बोलेगा कि अगला मैच खेल के औसत 2 सुधार लेता है, तो आपको देखना पड़ेगा कि वो बैट्समैन के लिए है कि बॉलर के लिए। यानी बॉलर औसत सुधारेगा तो घटाएगा, जितना कम बॉलर का एवरेज उतना अच्छा, जितना बॉलर का एवरेज कम उतना अच्छा, और यदि बैट्समैन औसत सुधारेगा तो बढ़ाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये बेसिक जानकारी आपके मन में होनी चाहिए, पहला बात। हाँ बोलिए, क्या बता रहे हैं? बता रहे हैं, स्ट्राइक रेट सारे टीम को मिलाकर पर ओवर में जो रन बचता है उसी को स्ट्राइक रेट कहते हैं। सारे सारे टीम विद्यार्थीगण अलग अलग पूछ रहे हैं कि टीम का देखा जाए, दिया गया है विद्यार्थीगण, यदि आप बैट्समैन का औसत निकालते हैं, सुनिएगा, यदि आप बैट्समैन का औसत निकालते हैं तो सुना जाए, सबसे पहले विद्यार्थीगण उसके द्वारा बनाया कुल रन, यह विद्यार्थीगण बनाया गया कुल रन, बनाया गया कुल रन, और बट्टे होता है पारियों की संख्या। ये विद्यार्थीगण पारियों की संख्या, बनाया गया कुल रन बट्टे कितना, पारियों की संख्या। ये विद्यार्थीगण एवरेज जो निकालने का तरीका है वो विद्यार्थीगण किसका है, बैट्समैन का। ये विद्यार्थीगण एवरेज निकालने का तरीका किसका, बैट्समैन का। ये विद्यार्थीगण एवरेज निकालने का तरीका विद्यार्थीगण बल्लेबाज का है। ये विद्यार्थीगण एवरेज निकालने का तरीका किसका है, बल्लेबाज का है। गौर करेंगे इतना होता है बल्लेबाज का एवरेज, इस रिस्पेक्ट में विद्यार्थीगण हम लोग निकालते हैं। देखा जाए एवरेज, और यदि विद्यार्थीगण हम बॉलर का औसत निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि विद्यार्थीगण हम बॉलर का औसत निकालते हैं, देखा जाए तब विद्यार्थीगण क्या होता है, गौर से समझिएगा। बॉलर का जब औसत निकालते हैं तो ऊपर में होता है पिटवाया गया कुल रन, वो कितना रन अभी तक पिटवाया है, या दिया गया रन या पिटवाया गया रन। यह विद्यार्थीगण दिया गया विद्यार्थीगण कुल रन, दिया गया कुल रन, और नीचे होता है विकेटों की संख्या, विकेटों लिए गए विकेट की संख्या। अच्छा, ये होता लिए गए विकेटों की संख्या। तो ये 2 बात आपको एकदम हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि बैट्समैन का औसत कैसे निकलता है और बॉलर का औसत कैसे निकलता है। पहले आप इनको उतार लें, उसके बाद हम इनके क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे।
बॉलर का औसत कैसे निकलता है? दिया गया कुल रन और बट्टे विकेटों की संख्या। तो ये बात विद्यार्थीगण ध्यान दीजिएगा, बैट्समैन का और बॉलर का। बॉलर का पारी बट्टे में नहीं होता, विकेट होता है बट्टे में। नीचे क्या होता है? विकेटों की संख्या लिया गया, अभी तक वो कितना रन दिया है ऊपर और कितना विकेट लिया है वो विद्यार्थीगण होता है नीचे। आगे बढ़े। क्या? नहीं होता है ओवर नीचे। नीचे विकेट की संख्या होता है। जानकारी अभी ऐसा रखे, अधूरा है। हाँ सुनिए, जब भी विद्यार्थीगण हम बैट्समैन का, सुनिए ध्यान से, बैट्समैन का औसत निकालेंगे तो ऊपर में बनाया कुल रन, वो बैट्समैन जितना रन बनाएगा वो, और बट्टे पारियों की संख्या। एक बैट्समैन का पारी तब काउंट होता है जब वो बल्ला लेकर टीम में उतर गया तब। ऐसा नहीं कि वो खेल रहा है और बल्ला लेकर उतरा ही नहीं तो उसका पारी काउंट नहीं होता है। उसका पारी कब काउंट होता है? जब वो बल्ला लेकर, मान लेते हैं हम एक मैच खेल रहे हैं और हमको बैटिंग मिला ही नहीं तो वो पारी मेरा काउंट नहीं होता है, वो पारी हमारा काउंट नहीं। मान लेते हैं कोई 5वां डाउन बैट्समैन है और उसको मान लेते हैं 10 मैच तक पारी नहीं मिला, इसका अर्थ है वो 10 काउंट होगा? नहीं काउंट होगा। तब पारी काउंट होता है जब वो बल्ला लेकर पिच पर चल गया है, तब बल्लो इसका एवरेज निकलता है। क्लियर है? तब यहां से देखिए विद्यार्थीगण, क्या यहां से आप बोल सकते हैं कि यदि कभी हम उसके द्वारा बनाया गया रन निकालना चाहे, तो पारियों की संख्या एवरेज में क्या होगा? गुना। पारियों की संख्या एवरेज में क्या होगा? गुना। तो कभी भी बनाया गया कुल रन निकालना चाहते हैं तो पारियों की संख्या इसमें क्या हो जाएगा? गुना होगा। एवरेज गुने पारियों की संख्या। अभी हम इसी का प्रयोग किए थे, योग बराबर औसत गुने संख्याओं की संख्या, या बनाया गया कुल रन तो औसत और गुने पारियों की संख्या। अभी हम जो बोर्ड पर बनाए थे इसी से बनाए थे। यहां पर भी वही चीज होता है। यदि बॉलर का एवरेज पता है, बॉलर बोलेंगे कि बॉलर का एवरेज जो है, एक बॉलर का एवरेज 20 है, एक बॉलर का एवरेज क्या है? 20, और अभी तक वो विकेट जो लिया है 14 विकेट लिया है, तो एवरेज विद्यार्थीगण मेरा 20 है और लिए गए विकेट की संख्या 14, तो 20 तो एवरेज में विकेटों की संख्या से गुना करेंगे तो क्या आएगा? दिया रन, कितना रन अभी तक पिटवाया है वो आ जाता है, कितना रन अभी पिटवाया है वो आ रहा है। यानी बॉलर के एवरेज में यदि विकेट की संख्या से गुना करेंगे, बॉलर के एवरेज में लिए गए विकेटों की संख्या गुना करेंगे तो क्या आएगा? दिया गया कुल रन, पिटवाया गया कुल रन आता है। क्या इतना बात समझ गए? बेसिक बात यही है। यदि इसमें ज्यादा सोचना चाहते हैं तो इन दोनों बातों को दिमाग में रखिएगा। बात समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सवाल की ओर। चलिए 45। हाँ तो उसको बना लीजिए, उतार लीजिए जल्दी से, अगला उतार लीजिए जल्दी से। उतार लिए? योग बराबर एवरेज गुने नंबर। बस 10 पारी का निकाल के और आगे 11 पारी वाला घटा दीजिए। इतना भी ना करिएगा तो क्या करिएगा? हैं? चलिए 44 उतार लिए, जल्दी उतारिए पहले 44। पहले उतारे जल्दी। बन गया ना? बहुत अच्छा। जो थोड़ा सा भी दिमाग एक्टिव रखे होंगे, अभी हम बना के मिटाए हैं और आपको यह भी चीज अभी बताएं कि क्या हम किए थे। तो 10 गुने विद्यार्थीगण आप कर लीजिएगा और माइनस कर दीजिएगा आपका 36 गुने। ठीक हो जाएगा ना?
जिनको नहीं हो रहा है वो थोड़ा सा घर में मेहनत करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से ही बताना है, सुना जाए ध्यान से। एक क्रिकेट खिलाड़ी के गेंदबाजी का औसत कितना? 12.4 था। एक क्रिकेट खिलाड़ी के गेंदबाजी का औसत 12.4 था। वह अपने अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है। 26 रन देकर, तो वह गेंदबाजी का औसत इतना अंक से सुधार आ जाए। देखिए कम बेसे नहीं बोल रहा है, सुधार। अब आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि यदि बैट्समैन औसत सुधारेगा तो बढ़ेगा, बैट्समैन औसत सुधारेगा तो बढ़ेगा, और बॉलर औसत सुधारेगा तो घटेगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा, वो घटता है। तो सुनिए बड़ा आसानी के साथ कर, अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या क्या है? अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या क्या है? तो मान लेते हैं वो x है। वो विद्यार्थीगण विकेटों की संख्या क्या है? x है। दो विधि से बनाएंगे, दिखेगा विकेटों की संख्या, दो विधि, ठीक समझिए। विकेटों की संख्या क्या लेनी है? x। अब सुनते रहिएगा ना ध्यान से, देखा जाए। एक क्रिकेट खिलाड़ी के गेंदबाजी का औसत 12.4 था। पहले कितना था? 12। तो औसत था 12.4, औसत था एक क्रिकेट खिलाड़ी के 12.4, और उसमें विकेटों की संख्या यदि हम गुणा कर दें तो ये आ गया पिटवाया गया कुल रन। ये आ गया पिटवाया गया कुल रन। हम यदि ये बोले कि एक विद्यार्थीगण बॉलर का एवरेज, एक बॉलर का एवरेज 21 है, एक बॉलर का एवरेज 21 है, और अभी तक वो 10 विकेट लिया है, अभी तक 10, तो कितना रन पिटवाया है? तो आप गुना करिएगा तो पिटवाया गया रन आता है। यदि विद्यार्थीगण एक बॉलर के एवरेज में उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या गुणा कर दिए, यदि एक बॉलर के एवरेज में उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या करिएगा तो ये 210 क्या आता है? पिटवाया रन आता है। तो यही चीज कि औसत पहले इतना था, विकेट एक्स माने तो पहले इतना रन पिटवाया था, पहले इतना रन पिटवाया था, दिया गया कुल रन आ गया। अब विद्यार्थीगण अभी 26 रन देकर 5 विकेट लिया है। तो सर 26 रन देकर और 5 विकेट लिया, पहले से विकेट के गो एक्स, तो x और प्लस कितना 5। तब विद्यार्थीगण उसका औसत जो है 0.2 सुधार हो गया। तो बताइए पहले 12.4 था, अब 0.2 सुधार हो गया। विद्यार्थीगण कितना? 12 ये 2 हो जाएगा, अब जो है 12 तो ये विद्यार्थीगण जो इक्वेशन बनाए, अभी जो बॉलर का औसत लिखे उस पर बेस, कि जब भी एक बॉलर का औसत होता है तो ऊपर में पिटवाया गया रन होता है। सर ये पहले का पिटवाया गया रन और अभी 26 रन दिया है, ये पहले का पिटवाया गया रन और अभी 26 रन दिया है, और बट्टे पारियों की संख्या। तो विद्यार्थीगण जब ये x है और अभी 5 बट्टे विद्यार्थीगण बट्टे विकेटों की संख्या, तो x है विद्यार्थीगण विकेट, ये x है और बट्टा में कितना 5 बराबर औसत। बॉलर का औसत देखिए, बॉलर का औसत होता है पिटवाया गया कुल रन और विकेटों की संख्या, पिटवाया गया कुल रन और विकेटों की संख्या, पिटवाया गया कुल रन और विकेटों की संख्या। पहले इतना रन पिटवाया था और अभी 26 रन दिया है और 5 विकेट लिया है। बोलिए इतना बात समझ में आया? हल करते हैं। तो 12.4x प्लस विद्यार्थीगण 26 बराबर, ये इसमें गुना, तो ये 12.2x और प्लस 12 पचे 60 और 5वां 61, 12 इसको इन्हें भेज दिए तो 0 विद्यार्थीगण 2x आ जाएगा बराबर 26 उधर जाएगा, 26 विद्यार्थीगण उधर जाएगा, तो 11 में से 5 6 गया, तो ये एक 5 बचेगा, और यहां पर विद्यार्थीगण 5, तो ये हो जाएगा 35। तो x का मान विद्यार्थीगण ये 35 और बट्टा में 0 पॉइंट विद्यार्थीगण 2 पॉइंट हटा तो नीचे ऊपर 10,
यहां कट गया विद्यार्थीगण 5, तो 35 बचे तो 175, यानी विद्यार्थीगण अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या 175। कहां से 180? 5 जोड़ना है, 5 अब नए का में लिया है। अभी अभी जो मैचवा खेला है ना, 26 रन देकर 5 लिया है, 26 रन देकर 5 लिया है। तो यह अंतिम मैच पहले बोलता तो 175 और बाद बोलेगा तो 180 होगा। अंतिम मैच से पहले बोलेगा तो वो 75 और बाद बोलेगा तो 80 होगा। बॉलर का औसत, बॉलर का औसत ऊपर में होता है पिटवाया गया रन और नीचे विकेटों की संख्या, नीचे होता है विकेटों की संख्या। बॉलर का औसत पिटवाया गया रन और नीचे होता है विकेटों की संख्या, पिटवाया गया रन और नीचे होता है विकेटों की संख्या। आगे बढ़े, दूसरा तरीका मिटा दे इसको। देखा जाए ऐसे विद्यार्थीगण कह सकते हैं, ध्यान दीजिए यहां देखा जाए गौर से। इसका पहले का एवरेज जो था, एक बॉलर है जिसका पहले का एवरेज जो था सर 12.4 था, इसका पहले का औसत 12.4 था और नया औसत विद्यार्थीगण जो दिया गया है, ये विद्यार्थीगण नया औसत जो दिया गया है 5.2 था। पहले का औसत 12.4, नए का औसत 5.2। लेकिन जब इन दोनों को मिलाता है, जब इसको पहले वाला और नयका वाला को मिलाता है तो औसत में 0.2 का सुधार होता है। तो 0.2 का सुधार यानी 12 क्या होता है 2 हो जाता है। यदि भाई मेरे इन दोनों को घटाएंगे तो 2 0 0 2 से खत्म, 12 में से 5 गया तो 7 इधर आएगा और इन दोनों को भाई मेरे यदि घटाएंगे तो 0 क्या आएगा 2, यानी पॉइंट हटा तो नीचे में विद्यार्थीगण 10, यानी ये हो जाएगा 35 अनुपात कितना 1। हमें पता है विद्यार्थीगण कि इसमें विकेट के गो था नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि इसमें विकेट ही 5 गो लिया था, तो हम लोग कह सकते हैं एक विद्यार्थीगण 5, यानी नया नया अभी 5 विकेट लिया है और पहले विद्यार्थीगण लिया होगा तो 35 और गुने विद्यार्थीगण 5 यानी विद्यार्थीगण 175। क्लियर है? तकलीफ हो रहा है थोड़ा 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 थोड़ा? वो 5.2 कहां से आया? 26/5। आप कहिएगा कि सर आप तुरंत बताए हैं कि बॉलर का जब औसत निकाला जाता है ना तो रन ऊपर में होता है, रन और विकेट क्या होता है नीचे में, विकेट नीचे में, रन ऊपर में होता है, विकेट नीचे में। ये रेशियो विकेट का आएगा क्योंकि ये एवरेज विकेट के रिस्पेक्ट में निकलता है, ये एवरेज विकेट के रिस्पेक्ट में। और अवसर आप बताए हैं कि जो डिनोमिनेटर में होता है उसी का रेशियो मिलता है, जो डिनोमिनेटर में। तो इतना औसत था 26/5 विकेट, तो यही था विद्यार्थीगण, ये औसत आएगा विकेट का। क्योंकि भाई मेरे ये जो है ये औसत जो निकलता है बॉलर विकेट के रिस्पेक्ट में निकलता है, बॉलर का जो औसत निकलता है वो विकेट के रिस्पेक्ट में निकलता है। तो जो डिनोमिनेटर में रहता है
उसी का औसत यहां पर मिलता है। ये औसत नीचे विकेट, तो थोड़ा थोड़ा बेसिक बातों को दिमाग में रखेंगे और इसको अभी एलिगेशन से बड़ी आसानी से बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां दिखा दीजिएगा कि 5.2 कहां से है, तो 26/5 की होंगे ना, 6/5, क्योंकि बॉलर का औसत रन बट्टे विकेटों की संख्या, बॉलर का औसत रन और बट्टे विकेटों की संख्या, ये सब बेसिक बात दिमाग में आप लोग रखेंगे। चलिए आगे बढ़ें, ध्यान से सुनिएगा। एक क्रिकेट खिलाड़ी के द्वारा खेली गई 64 पारी में कोई औसत था। एक क्रिकेट खिलाड़ी के द्वारा 64 पारी में कुछ औसत था, नहीं पता है। हम मान लेते हैं कि 64 पारी का औसत कितना था, x था। तो ये क्या आ गया भाई, ये क्या आ गया सर, 64 पारी का योग आ गया, 64 पारी का योग आ गया। अब 65वीं पारी में शून्य पर आउट हो गया, पर कर दिया जाता है, तो इसका औसत 2 से रन से कम हो जाता है। तो नया औसत क्या है, देखा जाए 65वीं पारी, देखा जाए विद्यार्थीगण 65वीं खेले गया और औसत विद्यार्थीगण 2 से कम करवा लिया। क्यों भाई, क्योंकि ये 0 पर आउट हो गया, ये 0 पर, माने विद्यार्थीगण, अब विद्यार्थीगण ये 64 पारी का योग और ये 65 पारी का योग, लेकिन दोनों का अंतर 0 आएगा। 65 पारी में रन जितना था, 64 पारी में जितना रन था, 65 पारी खेल लिया तो ये वही था, क्योंकि 0 पर आउट हुआ। एको रन बनाता तो दोनों का अंतर 1 आता, 2 रन बनाता तो दोनों का अंतर 2 आता, लेकिन अंतर 0 क्यों आया? इसका अर्थ है कि जिसका 64वां पारी में भी वही उसका रन हुआ होगा जो विद्यार्थीगण 65वां में रहा था। तो लेकिन विद्यार्थीगण चूंकि पारी खेल लिया तो औसत तो घटेगा ही, क्योंकि पारी खेल लिया तो जो पहले हम लोग तो इसी को हल कर लेते। तो भाई मेरे ये हो जाएगा आपका कितना, 65x और माइनस विद्यार्थीगण 2 से गुना करेंगे 100 कितना 30, माइनस विद्यार्थीगण ये आपका 64x बराबर 0, तो घट जाएगा, तो x बराबर कितना 130। तो ये हो जाए उसका रनों का औसत रन क्या है, नया नहीं, तो नया विद्यार्थीगण नया औसत, हाँ 2 कम करवा लिया, तो 130 माइनस 2 बराबर 100 कितना 28। क्या देखा जाए, एलिगेशन हर जगह नहीं रहेगा, वो एलिगेशन में बीच का मान पता होना चाहिए, ठीक ना। ये बस सिंपलता है, एक में मारा इतना में मारा। एलिगेशन में हमेशा 2 अलग अलग चीज का बीच वाला मान क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। सुनिए, योग बराबर औसत गुने संख्या, तो 64 पारी तक x था, 64 पारी तक x था। अगला पारी जब खेला तो 64 से कितना 65, और औसत कितना कम 2 का कम, तो ये के पारी का योग 64 और ये 65, तो घटा देंगे तो 0। क्यों, कुछ रन नहीं मारा था, कुछ रन मारता तो ये हो जाता, कोई रन नहीं मारा था। आइए देखा जाए अगला में, क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा उसके द्वारा खेली गई 11 पारियों का कोई रन औसत था। 11 पारी का कुछ था, तो मान लेते हैं 11 पारी का कितना था, x था, तो 11 पारी का योग आ गया। आप कह रहा है कि 12वीं पारी में 90 रन बनाए, जिससे रनों का औसत 5 कम हो गया। 12वीं पारी में विद्यार्थी का 90 रन बनाया, तो 12
और औसत विद्यार्थीगण जो x था 5 क्या हो गया कम, यानी x माइनस 5, यानी ये विद्यार्थीगण 11 पारी का टोटल योग, ये 12 पारी का टोटल योग घटा देंगे तो इस बार 0 नहीं 90, इस बार 0 नहीं करना है, इस बार 90 करना है क्योंकि इस बार बनाया है रन। तो ये विद्यार्थीगण आप ऐसे सोचेंगे सर 11 पारी का योग और ये 12 पारी का योग, तो ये हो जाएगा विद्यार्थीगण 12x और माइनस 12 बचे कितना 60 और माइनस 11x बराबर कितना हो जाएगा 90, 11 तो x और 90 उधर जाएगा तो ये आपका 100 कितना 50। लेकिन विद्यार्थीगण 12वीं पारी के बाद, तो 12वीं पारी के बाद यानी 5 घटाकर आंसर देना है, तब 12 के बाद तो आप 150 माइनस कितना 5 यानी कितना 145। अब बकाहट में आंसर ना दे दिएगा, हम विद्यार्थीगण जो पूछेगा वही देना है। 12 पारी के बाद का अर्थ है कि 12वां के बाद जब भी पूछेगा तो ये इसके बाद 12वीं पारी के बाद यानी 12 के खेलने के बाद जो औसत बनता है, 12वीं के बाद माने 12वीं के बाद जो औसत बनता है वो औसत तब तक रहेगा जब तक 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, तीसरा महीना, जब तक 13वां ना खेलेगा तब तक औसत उसका 145 से रहेगा। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थीगण, अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक क्रिकेट खिलाड़ी के 64 इनिंग का औसत 62 रन है। 64 इनिंग का औसत कितना है 62, उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 180 रन ज्यादा है, तो 2 इनिंग को छोड़कर उसके शेष इनिंग का औसत 60 रन है, तदनुसार उस खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर कितना है। तो देखा जाए विद्यार्थीगण एक बात ध्यान देंगे, यहां पर गौर करेंगे, एक क्रिकेट खिलाड़ी के 64 इनिंग का औसत 62 है, 64 इनिंग का औसत क्या है 62 है। अब करा उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 180 रन ज्यादा है, उसका जो मैक्सिमम रन है वो जो विद्यार्थीगण अपने लाइफ में जो सबसे अधिक मारा है और जो सबसे कम मारा है 180 रन ज्यादा है, तो दोनों इनिंग को छोड़ दिया जाए तो शेष इनिंग का औसत 60 रह जाता है। तो बताइए खिलाड़ी का अधिकतम विद्यार्थीगण स्कोर कितना है, उसका मैक्सिमम स्कोर आपसे पूछा जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा गौर से। शुरुआत में कह दिया एक क्रिकेट खिलाड़ी 64 इनिंग का औसत रन 62 है, देखते रहिएगा हम क्या क्या लिख रहे हैं, मन को बताते रहिएगा। 64 को अभी तक पारी खेला है, 64 को पारी खेला है और औसत कितना है 62। तो पहले ये बात दिमाग को समझा दीजिए कि ये क्या लिखें, दिमाग को बताइए सर क्या लिखें। आप बोलिएगा कि उस खिलाड़ी का 64 पारी तक जितना रन बनाया वो निकाल दिए, योग बराबर औसत गुणे संख्याओं की संख्या, क्रिकेट का औसत गुणे संख्याओं, ये सर 64 पारी का योग निकल गया। अब इस 64 पारी में से दो एक ऐसा पारी है जिसमें वो एक सबसे हाईएस्ट मारा है और एक जो उसमें सबसे छोटा कम मारा है, जो सबसे हाईएस्ट मारा है और छोटा दो को निकाल लेंगे, इसमें से दो को निकाल लेंगे तो भाई मेरे जब 2 पारी निकाल लेंगे तो बचेगा कितना 62, तब औसत जो है उसका 60 हो जाता है, तब औसत क्या हो जाता है 60। हिसाब कब का कि उसका मैक्सिमम स्कोर उसके न्यूनतम से 180 रन ज्यादा है और उक्त 2 पारी को निकाल लिया जाए, यानी मैक्सिमम और मिनिमम को निकाल लिया जाए, तो यानी 64 पारी था 2 को निकाल लिए, 2 यानी मैक्सिमम मिनिमम, शेष का औसत 60 रह जाता है, तो शेष का औसत 60। तो अब विद्यार्थीगण जब घटाएंगे तो जानते हैं क्या मिलेगा आपको, सर मैक्सिमम और प्लस मिनिमम का योग मिलेगा, मैक्सिमम रन और उसका मिनिमम का योग मिलेगा, मैक्सिमम और मिनिमम का क्या मिलेगा योग मिलेगा। तो आइए देखते हैं कि सर वो मैक्सिमम और प्लस मिनिमम कितना लाया है। तो आप करेंगे क्या 8 और 3 का 24, तो चलिए
और इनका विद्यार्थीगण अंतर दे दिया है कि जो मैक्सिमम और मिनिमम है वो ज्यादा है 180, यानी दोनों का डिफरेंस दे दिया है 180। तो खिलाड़ी का मैक्सिमम स्कोर क्या है? तो विद्यार्थीगण ये 180 कहां से लिखें? हाँ, अधिकतम और न्यूनतम का अंतर दिया है 180। यहां से योग आ गया, क्योंकि सर 64 योग में से हम 62 योग घटा दिए, 64 पारी के योग में से 62 पारी को घटा दिए, तो ये मिनिमम से मिनिमम कट जाएगा। तो 2 विद्यार्थीगण मैक्सिमम स्कोर, ये विद्यार्थीगण तो ये हो जाएगा आपका 8, 8 4 12 के 2 हाथ में लगा 1 और ये 4, तो मैक्सिमम कितना? तो ये 2 1 4 इतना रन। ये था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले दोनों का हमको योग मिलेगा, 64 पारी के योग में से 62 पारी को घटा देंगे तो योग मिलेगा, और उसके बाद विद्यार्थीगण अंतर दिया हुआ था, अंतर दिया हुआ था। अरे बड़ी अच्छा क्वेश्चन, 64 पारी में से 2 निकाल लीजिए। कौन 2 निकालना है? मैक्सिमम और मिनिमम। कोई भी खिलाड़ी का अपना मैक्सिमम स्कोर होता है और उसका अपना मिनिमम भी स्कोर होता है। तो ये बात विद्यार्थीगण चल रहा था। आगे बढ़ें। नेक्स्ट, दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। फिर से विद्यार्थीगण गेंदबाज लिखेगा तबे गेंदबाज का कॉन्सेप्ट लगाएगा, नहीं तो सारे प्रश्न बल्लेबाज पर होता है। गेंदबाज लिखेगा तो लिख देगा कि गेंदबाज का औसत। चलिए एक बार फिर से गेंदबाज का औसत आया, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है एक विद्यार्थीगण क्रिकेट खिलाड़ी का गेंदबाज का औसत 12 दशमलव कितना है? 4 है। देखा जाए विद्यार्थीगण, पहले इसका था 12 दशमलव कितना? 4। ये कब का था? पहले का। पहले का विद्यार्थीगण 12.4। अब नया विद्यार्थीगण क्या हुआ? तो नया सर, ये विद्यार्थीगण नया जो हो गया, न्यू वाला जो हुआ क्या हो गया? तो सर 26 रन पर 5 विकेट, तो 26 भागा 5, 5.2, यानी विकेट इसमें हमको पता है के को लिया है? 5 को। ठीक है, औसत विद्यार्थीगण 4 घट जाता है। देखिए इसमें लिख दिया है 4 घटना या सुधारना, सुधारना भी बढ़ता तब भी 12, तो यहां 12। तो चलिए विद्यार्थीगण, इन दोनों का यदि हम अंतर लिखते हैं तो ये हो जाएगा 8 और पॉइंट, 11 में से 5 गया तो ये 6, अनुपात 12 12, तो ये पॉइंट विद्यार्थीगण 4, पॉइंट से पॉइंट कट गया। ये विद्यार्थीगण काट दीजिए, 17:1, यानी 1 का मान दे दिया है। ये विकेट का अनुपात आएगा, क्योंकि प्रति विकेट है, बट्टा में 5, तो इसका मान भाई मेरे 5 और 17 पचे 85। तो अब आपसे पूछा जा रहा है तो पिछले मैच तक उसके द्वारा लिया गया मैच, तो पिछले मैच तक कितना? 85, लेकिन बोलता कि वर्तमान में कितना, तो जोड़ देते और 90 बोलते। चलिए अगला क्वेश्चन, पिछले मैच तक, तो आंसर कौन जाएगा? 85, आंसर कौन जाएगा? तो 85। पहले का एवरेज 12.4 था, अभी अभी 26 रन देकर 5 विकेट लिया है, तो 26 भागा 5, यानी नए का एवरेज 5.2। यदि नए का को दिया गया है विद्यार्थीगण, गौर करेंगे। कह रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी के 40 पारियों का औसत जो है 50 रन था। 40 पारी का औसत कितना? 50। उसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। यदि इन 2 पारियों को शामिल ना किया जाए तो देखा जाए, सेम क्वेश्चन, देखा जाए इक्वेशन, यदि हम विद्यार्थीगण उसका मैक्सिमम और मिनिमम निकालते हैं, मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं, तो आप बोलिएगा कि
औसत कितना 50 है और 2 पारी निकाल लें तो पारी बचेगा 38, पारी बचेगा 38 और औसत विद्यार्थीगण 48 हो जाएगा। क्या आप मेरी बात समझें? तो यहां से विद्यार्थीगण आपका आएगा मैक्सिमम प्लस विद्यार्थीगण मिनिमम, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये आपका 2000, 80 64 के 4 हाथ में लगा 6, 1824 घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका कितना 6, 9 में से 2 गया 7 और यहां पर बचेगा 19 में से 18 गया 1 और इसका अंतर आपको दिया गया है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, कितना दे दिया है 172। देखा जाए विद्यार्थीगण जब इसे आप काटेंगे तो ट्वाइस मैक्सिमम बराबर इधर हो जाएगा ये 8, 7 7 14 के 4 हाथ में लगा 1 1 1 और 1 विद्यार्थीगण 3। बताइए मैक्सिमम रन कितना हो गया, 1 7 और 4। आइए अगला क्वेश्चन। अरे ऐसा क्वेश्चन अभी तुरंत एक हुआ था ना, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम विद्यार्थीगण ऐसे प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा। आजकल का ट्रेड इसी तरह हो रही है, ठीक है। आज लेट हो गया, कल से थोड़ा सा और देखेंगे। रुक जाइए, पहले गर्ल्स को निकलने दिया जाए। हाँ चलिए गर्ल्स से निकलिए आप लोग।